पर लोगों को जब आप हमको ठगेंगे तो लोगों को तो आप हर जगह ठगेंगे। काय का 800 करोड़ रुपए आया, कौन सा करोड़ रुपए आया? अगर हमें केंद्र सरकार से मदद नहीं भी मिलती है तो भी हम उन आपदा प्रभावित परिवारों के लिए रिलीफ पैकेज लेके आएंगे। कुल्लू, जहाँ से रिवर नदी निकलती है, ब्यास नदी निकलती है, कुल्लू, मंडी, हमीरपुर और उसकी ट्रिब्यूटरीज और कांगड़ा में एक भी क्रैशर नहीं चल रहा है। अगर चलेगा तो उस अधिकारी के खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। क्यों प्रस्तुत कर रहे हैं? आपने स्पेशल पैकेज रिलीफ के लिए संकल्प में नहीं बात करनी तो मना कर दीजिए। हम फिर भी आपसे कहेंगे ये सही समय है, भगवान आपको सद्बुद्धि दे। हिमाचल की जनता के लिए मांग कर रहे हैं, अपनी सरकार के लिए मांग नहीं कर रहे हैं। जितने भी हमारे पास संसाधन हैं हमने हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए खोल दिए और ये नहीं देखा है कि ये इसका विधानसभा क्षेत्र है, ये उसका विधानसभा क्षेत्र है, ये इसको इतना पैसा मिलेगा। हम सबको बराबर देंगे और 15 जुलाई के बाद से आज तक की डेट में जितना भी नुकसान आएगा उसके लिए हिमाचल प्रदेश की सरकार, हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल के सभी सदस्य, विधायकों से हमारी सबसे चर्चा होगी, एक बड़ा रिलीफ पैकेज लेके आएंगे। अगर हमें केंद्र सरकार से मदद नहीं भी मिलती है तो भी हम उन आपदा प्रभावित परिवारों के लिए रिलीफ पैकेज लेके आएंगे। लेकिन विषय के अनुसार मैं आप देखिए, आप भारतीय जनता पार्टी से है, हमने आपको कुर्सी दी, कितना लोकतंत्र है, व्यवस्था परिवर्तन है। और विपिन परमार जी को कि 19 रुपए सीमेंट हो जाएगा। हमने कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिसमें 19 रुपए बढ़ाने की बात हो। ठीक है, जब कुछ चीजें हमको योजना हमारे को नहीं मिल रहा तो हमने अपने संसाधन बढ़ाने हैं। लेकिन हम आपको ये आश्वासन देना चाहते हैं कि इनके क्षेत्र में भी गया, इनके क्षेत्र में भी नुकसान हुआ है, उनके क्षेत्र में रिलीफ अभी कम मिला है, पर हमने पैकेज दिया, स्पेशल रिलीफ पैकेज है वो हम देंगे आपको। आप निश्चिंत रहिए। और कोई आपको अगर ऐसा लगे कोई गलत कर रहा है वो भी आप हमें बताइए। एक और बोला कि एक क्रैशर चल रहा है, कौन सा क्रैशर चल रहा है? अगर रिवर ब्यास में, बेसिन में, हम तो इसमें भी आगे जाने को तैयार है। अभी कुल्लू, जहाँ से रिवर नदी निकलती है, ब्यास नदी निकलती है, कुल्लू, मंडी, हमीरपुर और उसकी ट्रिब्यूटरीज और कांगड़ा में एक भी क्रैशर नहीं चल रहा है। अगर चलेगा तो उस अधिकारी के खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। हम तो और आगे बढ़कर काम करना चाह रहे हैं, उसमें अड़चन ना आ जाए कि सबकी लीज को हमको रिन्यू करना पड़ेगा, सबकी लीज को कैंसिल भी करना पड़ेगा। हो सकता है हम इस बारे में फैसला कर दें, पर ऐसे बोलना, फैक्ट्स पर बोलना। और आप जैसे जो अध्यक्ष महोदय रहे हैं, पर आज इसलिए आप भी तैयारी करके नहीं आए होंगे क्योंकि आपने सोचा कि हमने वॉकआउट करना है, सरकार ने प्रस्ताव नहीं लाना। हमने तो आप ही का प्रस्ताव लाया है। आप बोलिए, अगर गलत आपको अगर आप गलत होंगे, अगर आप हमारे को गलत लाएंगे, सरकार उस पर गौर करेगी, हर बात पर गौर करेगी। और सरकार संवेदनशील सरकार है, स्पीकर भी आप ही का बिठाए हुए है। जितना टाइम दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम चाहते विपक्ष इसमें बहुत बोले, पर लोगों को जब आप हमको ठगेंगे तो लोगों को तो आप हर जगह ठगेंगे। काय का 800 करोड़ रुपए आया, कौन सा करोड़ रुपए आया? तो ये चीज आप हमें बतानी है। आप इस संदर्भ में मैं आपसे अनुरोध चाहूँगा। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। राम कुमार चौधरी जी इसके भाग लेंगे। हो गया, चलिए, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आज इस सदन में एक मिनट राम कुमार जी, विपिन सिंह परमार जी बोलना चाहते हैं कुछ। आपने काफ़ी लंबा टाइम ले लिया, अब इसमें मैंने तथ्यों के आधार पर अपनी बात यहाँ पर रखी है। कई बार ये भी लगता है कि जो आदमी बोल रहा है और उसके अनुकूल ना बोले तो उसको लगता है कि ये कहाँ से बातें आ रही हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, बिल्कुल। इसलिए मैं तैयारी करके जितना विवेक, जितनी बुद्धि, जितनी सब्र और संयम मुझे दिया है, मैंने उसी अनुसार सारी बातें यहाँ पर रखी हैं। सारी बातें मैंने यहाँ पर रखी हैं। पर आप वहाँ पर ये बात कहें कि आप तैयारी करके नहीं आए हैं, सीमेंट 19 रुपये हो जाएगा, क्या 4 रुपये महंगा नहीं हो रहा है? सीमेंट कंपनियाँ ने 15 रुपये महंगा करने के आदेश नहीं जारी कर दिए हैं? क्या आपके ध्यान में ये है कि हिमाचल प्रदेश में, नहीं, मैं आपके सामने इस टॉपिक से जुड़ा हुआ नहीं है। क्यों नहीं है जी? क्यों नहीं है जी? ये घर बनाएंगे, घर बना रहे हैं, सीमेंट महंगा मिलेगा,
क्यों नहीं है साहब? ये महंगा, सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, रेत बजरी मिल नहीं रही है, और जो कहीं से है 200-200 किलोमीटर से रेत और बजरी आ रही है। मैं व्यक्तिगत आपसे, आपके चैम्बर में मिलकर के हम कुछ विधायक आपको सारी तथ्यात्मक जानकारी देंगे। ये कोई मैन मेड स्टोरी नहीं है, ये सनसनी पैदा करने का कोई हाउस नहीं है सभापति महोदय। इसलिए जो मैंने कहा है, और कई जगह चले हैं वो, इसलिए आप थोड़ा सा सभी को एक नज़रों से देखें।